राम राम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हो संतोष साथी यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई स्टोरीज के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन घंटे का बटन दबा देना, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम अपना सह परिवार बनाकर साथ में रह सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों एक बार की बात है दोस्तों, एक घर में पति और पत्नी रहा करते थे और उनके घर में मेहमान आ गए। मेहमान ऐसे आए कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों कुछ दिन ऐसा चलता रहा। वो पत्नी खाना अच्छा बनाती रही, परोसती रही, लेकिन वो नहीं जा रहे थे तो पत्नी को परेशान हो गई और पति को कहती है कि ये कब तक जाएंगे, अब मेरे से खाना नहीं बनेगा। तो पति कहता है क्या करें। पति कहते हैं इनको पूछो। पति पूछता है जी आप कब तक जाओगे बताइए। तो वो कहते हैं अब तो हम नहीं जाने वाले, अब कुछ दिन और यहीं रहेंगे। तो फिर पत्नी सोचती है कि ये रहेंगे तो पता नहीं मालिक क्या होगा, हम रहेंगे या ऊपर चले जाएंगे। ऐसा होता रहा। वो नहीं गए तो फिर क्या हुआ दोस्तों, पति ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया को उपयोग में ले तो हो सकता है सही बैठ जाए। पत्नी का कैसा आइडिया बताओ। तो पति ने कहा हम आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो पत्नी ने कहा मैंने तो आज तक आपके साथ लड़ाई की नहीं है, झगड़ा किया नहीं है, कैसे करें। उसने कहा आप झूठी झगड़ा करते हैं। क्या ठीक है। फिर वो झगड़े करने लग जाते हैं पति और पत्नी दोनों। पत्नी कहती है मैं आज के बाद आपका खाना नहीं बनाऊंगी। पति कहता है मत बना, मैं तेरा बनाया हुआ खाना खाऊंगा ही नहीं। वो आपस में तू मैं होती रही। खूब लड़ाई की, आपस में से तालियां बजाती रही, क्योंकि जो बाहर बैठे मेहमान हैं वो कह रहे आपस में पिटी रहे। झूठी तालियां बजाई और तू मैं करते रहे, लड़ाई करते रहे। फिर दोस्तों मेहमान सोचने लगे बाहर कि आज तो इनके घर में लड़ाई हो गई है, खाना तो बनेगा नहीं, हम क्या खाएंगे, इसलिए तो यहाँ तो रह नहीं सकते, हमें तो जाना होगा। वो बाहर से ही बाहर गेट के अंदर झांकते हैं और देख के कहते हैं कि भैया जी आप तो लड़ते रहो, झगड़ा करते रहो, राम राम हम जाते हैं। राम राम करके वहां से निकल गए। वहां से निकलने के बाद क्या हुआ, पति पत्नी को कहता है कि अब तो चुप हो जा, मैंने तो झूठी लड़ाई की थी हमने तो पत्नी कहती है मैं क्या सच में रो रही थी, मैं तो झूठी ही रो रही थी। इतने में वो मेहमान बाहर से वापस आ जाते हैं और कहते हैं तो हम कौन से सचमुच में गए थे, झूठी हम बाहर गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में होती हैं। ये लड़ाई झगड़ा, ये सब छोटी बड़ी बातें होती रहती है। जीवन में खुश रहना सीखो, एक प्रसन्नता होनी चाहिए, जीवन में खुशी होनी चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है दोस्तों, इस जीवन में खुशियां होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं कि 84 लाख योनियां में से विधाता ने, प्रभु ने आपको ही हंसने का मौका दिया है, हमको ही हंसने का मौका दिया है। क्या कुत्ता कभी हंसता है क्या, गधा कभी हंसता है क्या, कौन से भी जानवर को देख लो, कोई हंसता है क्या, नहीं। 84 लाख योनियों में से प्रभु ने, विधाता ने केवल मनुष्य को हंसने का मौका दिया, तो क्यों ना इस मौका का फायदा उठाए, इस जीवन में हंसते रहे। ये दोस्तों ये एक देखो, जीवन एक आइसक्रीम की तरह है। अगर आइसक्रीम आपके हाथ में है, उसका टेस्ट करोगे तो अच्छा है, अगर टेस्ट नहीं करोगे तो वेस्ट अपने आप हो जाएगी। इसीलिए इसी तरह एक हमारा जीवन है। अगर ये जीवन है, इसको खुशियां बांटते रहोगे, खुशियां लेते रहोगे, आनंद से रहोगे, खुश रहोगे तो ठीक है, जिंदगी का अच्छा टेस्ट करोगे तो ठीक है। वरना ये नष्ट तो, वेस्ट तो होने वाली है, एक दिन मृत्यु तो आने वाली है और चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों जीवन में खुश रहा करो। कोई कुछ भी कह रहा है, चलो कह दिया, अच्छी बात है, झुक लो जितना झुकना चाहे। आज के टाइम में देखो, जितने आज के टाइम में देखे तो खुशियां तो कम रह गई। ये राजनीति मार गई, हर तरह से राजनीति से लोग दुखी हो रहे हैं। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में दुखी, रोते ही रोते हैं, कुछ भी हो जाए उसको, कितना भी फायदा हो जाए लेकिन रोते रहते हैं। उन लोगों में से क्या होता है दोस्तों कि किसी को धन का चाहिए फायदा हो जाए लेकिन वो दुखी रहता है। एक व्यक्ति को एक बार 2 लाख रुपए माफी आ गई, लेकिन उसको किसी ने पूछ लिया कि आप खुश हो क्या, कि नहीं हम खुश नहीं है। पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया। तो दोस्तों ऐसे लोग बैठे हैं जो पड़ोसी को देखकर दुखी रहते हैं कि उसके पास इतना है, अरे उसके पास
देखो अपने पास रहने के लिए सब कुछ है, खाने के लिए है, बढ़िया है, व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पड़ोसी को देखकर दुखी रहेंगे तो जीवन भर दुखी रहेगा तू, जीवन भर दुखी रहेगा, रोता रहेगा, कभी खुशियां नहीं आने वाली तेरे चेहरे पर। इस जीवन में रहना है तो जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए, जितना है उसमें खुशी अपनी रखिए, संतुष्ट रहिए। देखो हम एक बात करते हैं उदाहरण तौर से कि जीवन में हमारे सामने कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है और हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो हम सबका मन करता है कि इस बच्चों को गोद में ले ले, खिलाए। और कोई बच्चा है जो रोता है, उसको हम लेने का मन करता है क्या? हाथ लगाते हैं क्या? रोने लग जाता है, उसका कोई मन नहीं करता है। देखो जो बच्चा रोता है ना, उस बच्चे को कुछ देर के लिए मम्मी भी कहती है कि बेटा चुप रह जा, कुछ नए नए खेलने के लिए देता है, कुछ भी देते हैं कि चुप रहे, ये ले वो ले, फिर दिखाती है कि वो देख, लेकिन वो चुप नहीं रहता है। फिर मम्मी भी परेशान होकर कह देती है, माँ भी कह देती है कि रोता रहे, पूरे दिन भर रोता है, रोता रहे, मैं तो मेरा काम कर रही हूँ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर जिंदगी में आप रोते रहें तो माँ भी और रुलाती है, अगर जिंदगी में हंसते रहें, खुश रहें तो माँ और हंसाती है और खुश रखती है, ये विधाता है और खुश रखता है। ये एक देखो दोस्तों, हम हमारे खेत में ग्वार बोएंगे तो बढ़ेगा और बढ़ेगा, अगर बाजरी बोएंगे तो बाजरी और बढ़ेगी, मोठ बोएंगे तो मोठ और बढ़ेगा। इसी तरह जीवन में हमारे चेहरे पर हम खुशियां लाएंगे, हंसी जितनी हंसी लाएंगे, जितनी खुशियां लाएंगे और खुशियां ही आएगी, और विधाता हमें, हमारे प्रभु, हमारे देव हमें खुशियां ही देंगे। और हम जीवन में रोते रहें तो हमें जीवन में रोना ही मिलेगा, पूरे जीवन भर रोते रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं इस जीवन में खुश रहो, जितना भी है उतने में खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, खुशियां लेते रहो, खुशियां देते रहो। ये जीवन बहुत छोटा है दोस्त, आज ये जिंदगी है, कल की कोई गारंटी नहीं है कि कल जिंदगी रहेगी। आज खुश रहे। गांव में बहुत राजनीति पैदा हो रही, अरे इस राजनीति को छोड़ दे, इस गंदगी को छोड़ दे, इस जीवन में खुश रहना सीख ले, जो मिल रहा है उसके साथ खुशियां बांट, खुशियां से रहे। क्या है इस जिंदगी के अंदर? ये 84 लाख योनियों में से एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हमें हंसने का मौका दिया है। तो दोस्तों झगड़े करने के लिए और आपको मिल जाएगी योनियां, और जूनी मिल जाएगी, उस जूनी में रोते रहना, झगड़ा करते रहना, इस जूनी में हंसते रहो भाई, इस जूनी में खुश रहो दोस्तों। जिंदगी मिली है यार, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है दोस्तों, फिर पछताओगे। जितना खुश रहोगे उतनी ही खुशियां आपको प्रभु देंगे। तो इसीलिए जीवन में खुश रहना है। आज के बाद में यही धारण कर लो कि आप कभी किसी के बराबर तुलना नहीं करोगे, किसी को देखकर दुखी नहीं होगे, अपने जीवन में खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। यही आज के बाद में मन में धारणा बना लेना एक कि आज के बाद खुश रहना है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो एक बात कहता हूं कि इसी वीडियो को अपने भाई बंधु रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन घंटे का बटन है वह भी दबा देना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों ये तो हमारा एक परिवार है यूट्यूब का, संतोष साथी के नाम से जो मैंने बनाए हैं, सबका साथी है। तो इसीलिए मैंने ये एक बड़ा परिवार है, इसमें खुशियां बांटते रहेंगे, खुशियां लाते रहेंगे। इस जीवन में जितना भी हम आपस में शुद्ध भाषा का, शुद्ध शब्दों का आदान प्रदान करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए इस हमारे परिवार में संख्या, और आगे शेयर करते रहिए। कमेंट के माध्यम से कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताते रहें, देते रहें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।